कुछ नहीं बोलता है। फिर खाना लेकर बुढ़िया की ओर चल देते हैं। वे दोनों बहुत डरे हुए होते हैं। तभी विनायक राव बोलता है तुम खाना ले जाओ, लेकिन सदाशिव मना कर देता है। लेकिन विनायक राव ये डांट कर बोलता है कि तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। और सदाशिव खाना लेकर दबे पांव आगे बढ़ने लगता है। सदाशिव बहुत डरा हुआ होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसकी माँ आ जाती है और दौड़ते हुए सदाशिव के पास जाती है। उसके हाथ से थाली ले लेती है और दोबारा खाना बनाती है। उसके बाद फिर से खाना निकालती है और बुढ़िया को खाना देने के लिए चली जाती है। वहाँ जाने के बाद बुढ़िया के नाखूनों को काटती है, जहाँ उसके पैर बहुत अजीब होते हैं, एकदम सड़ी हुई होती है। फिर विनायक राव अपनी माँ के सर को गंजा कर रहा होता है और विनायक राव अपनी माँ से खजाने के बारे में पूछ रहा होता है। तभी बुढ़िया की खांसने की आवाज़ आती है और विनायक राव की माँ उठकर बुढ़िया की ओर चल देती है। वो बहुत डरी सहमी आगे बढ़ती है और बुढ़िया के कमरे के दरवाजे के नीचे से बोलती है सो जा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। और उसके बाद बुढ़िया सो जाती है। दरअसल हस्तर का श्राप जिसको भी लगता है उसे सिर्फ यह बोल दिया जाता है कि तुम सो जाओ, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। उसके बाद वह सो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वह सरकार मर गया होता है, जिसको विनायक राव की माँ मालिश करने जाती थी। सरकार के मरने के बाद इनको खाना मिलना लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसलिए विनायक राव की माँ तय करती है कि वह थुम्बाड़ छोड़कर हमेशा के लिए पुणे चली जाएगी। दरअसल उस समय पुणे एक बहुत बड़ा गांव होता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां विनायक राव और उसका छोटा भाई सदाशिव होता है। सदाशिव पूछता है कि पुणे क्या है, और विनायक राव बोलता है कि पुणे एक बहुत बड़ा गांव है। वे दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी सदाशिव गिर जाता है और उसका सर सीधे पत्थर से जा टकराता है और बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। विनायक राव चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाता है और फिर सदाशिव को इलाज के लिए उसकी माँ लेकर चलने लगती है और विनायक राव को बोलती है कि आज बुढ़िया को तुम्हें ही खाना खिलाना होगा, और अगर खाना खाने के बाद बुढ़िया ना सोए तो सिर्फ तुम उससे यही बोलना कि सो जाओ, नहीं तो हंसता रह जाएगा। और यह बोलकर वो चली जाती है। विनायक राव भी घर आ जाता है। विनायक राव खाना बनाने के लिए चावल उतार रहा होता है, लेकिन चावल गिर जाता है। तभी उसकी माँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सदाशिव मर चुका होता है। फिर विनायक राव का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि आज वो घर में अकेले होता है। वो आटा उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी गिर जाता है। तभी उसे बुढ़िया की आवाज़ सुनाई देती है और वह डर जाता है। वह किसी तरह हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे बुढ़िया की कमरे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। वो बहुत डरा हुआ होता है, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। फिर भी वह बढ़ता है और कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर वह नीचे से जैसे ही अंदर की ओर देखता है, वह बुढ़िया उससे अंदर बुलाती है। वह बहुत डरा हुआ होता है। वह दरवाजे खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर छोड़ देता है। फिर से हिम्मत जुटाता है और अंदर दरवाज़ा खोलकर चला जाता है। यहाँ बुढ़िया को दिखाया जाता है, जो बुरी तरह से सड़ चुकी होती है, एकदम भूतिया जैसी लग रही होती है। बुढ़िया खाना मांगती है और विनायक राव खाना बनाने के लिए आता है। वो चूल्हा जला ही रहा होता है कि तभी वहाँ बुढ़िया आ जाती है और विनायक राव के पैरों को लोहे की जंजीर में लॉक कर देती है और उसको खींचना शुरू कर देती है। विनायक राव चिल्ला रहा होता है, लेकिन बुढ़िया उसे खींचते खींचते अपने कमरे में ले जाती है। यहाँ विनायक राव को याद नहीं आ रहा होता है कि उसकी माँ ने क्या बोला होता है। वह याद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको याद नहीं होता है, जिसे सुनकर बुढ़िया सो जाए। बुढ़िया उसे मारने ही वाली होती है, तभी उसे याद आता है और वह बोल देता है कि सो जा, नहीं तो हंसता रह जाएगा। और ये सुनकर बुढ़िया सो जाती है। उसके बाद उसकी माँ घर आ जाती है, जो बहुत रो रही होती है, क्योंकि सदाशिव मर चुका होता है। विनायक राव पूछता है कि सदाशिव कहाँ है, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोलती और वो रोती रहती है। उसके बाद ये लोग सदाशिव को अंतिम संस्कार करके थुम्बाड़ छोड़कर हमेशा के लिए चल देते हैं। लेकिन विनायक राव को थुम्बाड़ छोड़ने का मन नहीं होता है, क्योंकि उसे खजाना पाना होता है। और वो अपनी माँ को बोलता है कि हम लोग थुम्बाड़ वापस चलते हैं, लेकिन उसकी माँ वहाँ जाने से मना करती है। विनायक राव के ज़्यादा फोर्स करने पर वो गुस्सा हो जाती है और उससे कसम ले लेती है कि विनायक राव कभी थुम्बाड़ लौट कर नहीं आएगा। उसके बाद